इतिहास से भी पुराना शहर बनारस, धरती पर भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान बनारस, वरुणा और अस्मी नदी के बीचों बीच परंपराओं में डूबा शहर बनारस, आध्यात्मिक और धार्मिक रोशनी में चमकता गंगा जी के घाट के किनारे बसा बनारस। कहते हैं बनारस की पवित्र धरती पर मृत्यु मिले तो मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियों और मंत्रोच्चार से वातावरण कुंजित हो उठता है। लाखों करोड़ों लोगों के पापों को धोती हुई शहर के किनारे किनारे गंगा नदी बहती रहती है, शांत, चिरंतन। परंपराओं और धर्म से परिपूर्ण इस शहर में ही रहता है भारद्वाज परिवार, जिसके कर्णधार हैं यशवर्धन और कुमारवर्धन। भारद्वाज खानदान के बड़े नाम के साथ साथ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं, जिन्हें निभाना ये अपना धर्म समझते हैं। धर्म और परंपराओं की नींव इनके मन में डालने वाली है अम्मा जी, इनकी मां। मर्यादाओं का मान सम्मान करने वाले इस परिवार की एक मजबूत बुनियाद है अम्मा जी। जीते रहो, लंबी उम्र हो। यश, कुमार, तुम्हारे पिताजी के इस दुनिया से चले जाने के बाद हमने हमेशा यही कोशिश की है कि उनके जीते जी हमारे परिवार की जो शान और मर्यादा थी उसमें कभी कोई आंच ना आए। और तुम दोनों ने इस कोशिश में हमेशा मेरा साथ दिया है। 4 दिनों बाद सोनाक्षी की बारात हमारे दरवाजे पर आएगी। शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अम्मा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भारद्वाज खानदान की पहली और सबसे बड़ी पोती की शादी है। ऐसी शादी होगी अम्मा जी कि पूरा बनारस देखता रह जाएगा। जी, वो कुलपुरोहित जी आए हैं। जाओ बेटा, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ अंदर ले आओ। जय जय सुरवर पूजित जित दानव कलभा। हर साल की तरह आज भी मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, शांतनु कब लौटेगा? पिछले 20 साल से मैं आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ। और मैं भी आपको हर वर्ष की तरह एक ही उत्तर दे रहा हूँ। अचानक गया था, अचानक लौट आएगा। ये क्या बेटी, मांग में सिंदूर पर माथे पे बिंदिया क्यों नहीं? बिंदिया के बिना स्त्री का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। माथे पर बिंदिया का होना शुभ संकेत है,
और ना होना सुहाग चिन्हों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई। गुरुजी, आपकी विद्या क्या कहती है? मैं कोई भी भविष्यवाणी करने से पहले यही कहता हूं, इंसान हूं, ईश्वर नहीं। पर गुरुजी, आपकी हर भविष्यवाणी हमेशा सत्य सिद्ध हुई है। स्कूल के ग्रह नक्षत्रों की दशा और चाल समझ कर आ रहा हूं। इस घर की हवा में मुझे परिवर्तन के संकेत नजर आ रहे हैं। इस घर में, इस परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले 7 पुश्तों में नहीं हुआ। परंपराएं और मर्यादाएं टूटने का शोर सुनाई दे रहा है मुझे। गुरुजी, इस घर के लोग मर्यादाएं और परंपराएं निभाते हैं, तोड़ते नहीं। जो होता है किसी के करने से नहीं, बस हो जाता है। और ये परंपराएं स्त्री जात के कारण ही टूटी। कुछ उपाय? बस आप बढ़ते हुए कदमों को रोक लीजिए, बढ़ते हुए कदमों को रोक लीजिए। मीरा, मीरा, मेरी प्यारी मीरा। बचपन से रंगों के साथ खेलने की आदत नहीं गई इसकी। कैसे जाएगी अम्मा जी? रंगों के बिना हमारी जिंदगी कितनी फीकी हो जाएगी ना। मेरा बस चले तो मैं आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष की तरह हमेशा चमकती रहूं। अलकनंदा भाभी, आपने भी ना जाने क्या खाकर पैदा किया है मीरा को। जमीन पर तो पांव ही नहीं टिकते इसके, जब देखो आसमान की बातें करती रहती है। पता है माँ, आज मैं बाजार गई थी सबके लिए चूड़ियां लाने। सबको दे दी और ये तुम्हारी लाल चूड़ियां। पता है माँ, लाल रंग तुम पे जितना सजता है ना, और किसी पे नहीं सजता। ला मुझे दे। नहीं, आज ये चूड़ियां आप खुद नहीं पहनेंगी। आज ये चूड़ियां आपको पापा पहनाएंगे। नहीं मीरा, मैं पहन लूंगी। जी नहीं, मीरा ने जो कह दिया सो कह दिया। आइए ना पापा। आज आपके प्यार का इम्तिहान है। अगर आप माँ को सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना,
तो चूड़ियां पहनाते वक्त एक भी चूड़ी टूटनी नहीं चाहिए। शादी है मेरी बेटी की, दुल्हन की माँ मैं हूं, लेकिन शगुन करेगी अलकनंदा। इस घर की शगुनी बहू जो है, बड़ी बहू मैं हुई तो क्या हुआ, मेरी कोई वैल्यू थोड़ी ना है। शगुन के लिए अलकनंदा, पूजा के लिए अलकनंदा, और मेरे इन्हें भी अगर कुछ चाहिए तो अलकनंदा। अलकनंदा, जी जेठी। अपना सोनाक्षी के ससुराल जो मिठाई जानी है वो तैयार है ना? जी बिल्कुल। सोनाक्षी की शादी एक बार हो जाए बस, फिर मीरा और आकांक्षा के लिए भी अच्छा घर और वर ढूंढना शुरू करते हैं। अरे ये रंगोली मीरा ने बनाई है ना? जी हाँ। कितनी सुंदर है। अच्छा, शाम को मेहंदी की रस्म है तो सारी तैयारियां कर लिए? बिल्कुल। रुक जाओ। मेहंदी सुहागनों का हाथ का श्रृंगार है। तुम विधवा, तुमने इसे हाथ क्यों लगाया? जाओ, इस मेहंदी को फेंक कर आओ। अलकनंदा, उठो बेटा और अपने शुभ हाथों से नई मेहंदी घोल कर आओ। आज मेहंदी है, फिर शादी, फिर विदाई हो जाएगी। यश, तुम तो एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे। फिर आकांक्षा और मीरा अपने अपने घर चली जाएंगे। हमारा ये आंगन सूना हो जाएगा बेटा। बेटियों वाले घर के आंगन की यही तकदीर होती है अम्मा जी। हाँ, शायद हमारे आंगन की तकदीर में टोलियां विदा होते ही देखना लिखा है। टोली लाने वाला तो है ही नहीं। इस घर में डोली लाने वाला है ना मेरा बेटा, इस घर का वारिस। वरना इस घर की बहुओं ने तो सिर्फ बेटियां पैदा की हैं। अब हमारे किस्मत में जो लिखा है उसका कोई अफसोस भी नहीं। लेकिन आज हमारे कुल पुरोहित ने हमसे जो कहा वो सुनकर मन थोड़ा डरा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मा जी। होना भी नहीं चाहिए। हमारे घर की मर्यादाएं और परंपराएं इतनी कमजोर नहीं है बेटा। पर अम्मा जी,
हमारे कुल पुरोहित जी की कोई भी भविष्यवाणी आज तक गलत हुई कहां है। माना कि हमारी मर्यादाएं और परंपराएं कमजोर नहीं हैं, लेकिन अगर उन्हें तोड़ने वाले कदम मजबूत हुए तो। मीरा चल अंदर चले, कह रहा हूँ कोई नहीं आएगा। नहीं, राजशेखर फूफा जी ने कहा था कि उन्होंने मेहंदी की रस्म में नाच गाने का प्रोग्राम करने के लिए किसी को बुलाया है। अरे मीरा, तो फूफा जी की आदत जानती है ना, वो बातें ज्यादा और काम कम करते हैं। कह रहा हूँ कोई नहीं आएगा, चल अंदर चले। क्या फूफा जी, आपने तो कहा था डांस का प्रोग्राम करने के लिए कोई आएगा, कोई भी नहीं आया। अरे भाई, जब हमने कहा है तो जरूर आएगा। वो देखो आ गई। ये क्या, अपनी पत्नी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की? हमें तो लगा था कि वो अलकनंदा को बचाने जा रहा है। क्या करे, यहाँ पर तो कुछ और ही माजरा है। पापा ने माँ को नहीं बचाया, माँ को छोड़ के किसी और को, किसी और को, किसी और को। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। माँ, माँ ये क्या हो गया? पापा ने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी परवाह करे बिना उस औरत को क्यों बचाया? हमारे रिश्ते में तो बेगानेपन की चिंगारी हमेशा से ही सुलगती आई है, लेकिन आज आग कुछ ऐसे लग गई कि उस आग की रोशनी में सब पता चल गया। 20 साल पुरानी कहानी फिर से दोहराई जाएगी, इसका अंदेशा नहीं था मुझे, लेकिन आज देख रही हूं कि वो कहानी कभी खत्म ही नहीं हुई थी, बल्कि आज तक परवान चढ़ती रही है। मैंने सिर्फ यही बताने के लिए बुलाया था कि दुनिया के सामने रिश्तों का जो तमाशा बनना था वो बन चुका है। शादी वाले घर में खुशियों के लिए जगह है। बीती बातें सोच सोच कर खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं।